नमस्कार, जय जोहार। एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ डीजे ब्लॉग में और साथ ही स्वागत करता हूं हमारे मुंगेली डीजे एक्सपो में। जैसा कि मैं आप सभी को पहले से ही बताते आ रहा हूं, रोज़ का वीडियो अपलोड कर रहा हूं कि सबके साउंड के बारे में एक-एक वीडियो पर्सनल वीडियो बनाना है। जैसे धमतरी में आपको जीएसएस का सुनने को मिले था, वहाँ पर भी रिव्यू मिले तो सबसे अच्छा रिस्पॉन्स जीएसएस का आ रहा था। यहाँ पर भी मुंगेली में जितने भी रिव्यू लिए हैं उसमें अभी तक रिस्पॉन्स अच्छा ही आ रहा है जीएसएस का। तो आज जीएसएस का जानने का प्रयास करते हैं, इनकी कंसोल जोन में कौन-कौन से इक्विपमेंट यूज़ हुए हैं, अपने बेस के बारे में। बेस की ज़्यादा चर्चा चल रही है तो बेस के बारे में भी जानना चाहेंगे। भैया स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ डीजे ब्लॉग के सारे फॉलोअर्स को मेरा नमस्कार, जय जोहार। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। काफ़ी नॉलेजेबल अच्छा वीडियो होने वाला है आप लोग के लिए ये। जी बिल्कुल सही बात, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा डिमांड है तो आज इसी के बारे में पूरा वीडियो बना लेते हैं। भैया शुरुआत कहाँ से? बेस से शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो भी कैबिनेट्स हमारे हैं वो हम सेमी बर्च फ्लाई में काम कर रहे हैं। हर किसी का बजट नहीं होता कि वो बर्च फ्लाई पे जाए, तो सेमी बर्च पे काम कर रहे हैं। वेटेज काफ़ी कम है इसका। वोटेज की बात करें 2000 वॉट का स्पीकर है और 4 इंचेस वॉइस कॉइल का स्पीकर है इसमें। और मैं चैलेंज करता हूँ, 4 इंचेस वॉइस कॉइल में आपको 2000 वाट कहीं नहीं मिलेगा। एक यूनिक क्वालिटी है कि अभी लोगों का डिमांड है कि हमको हार्ड पंच और हार्ड वाइब्रेशन चाहिए, तो वो हम यहाँ पे इसको प्रोवाइड देने की कोशिश कर रहे हैं 4 इंचेस वॉइस कॉइल में 2000 वाट के लेवल पे। जी बिल्कुल, धमतरी में आपने ही तो सबको आदत से एक लगा दिया है कि वाइब्रेशन ज़्यादा चाहिए, वहाँ भी बहुत डिमांड था। वाइब्रेशन भी कई दो तरीके का होता है, एक फीका होता है और एक अच्छा एक हार्ड वाइब्रेशन होता है जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा लेकिन। हाँ, कुछ ज़्यादा हो रहा है, बट अब डिमांड है तो उसको कुछ कर नहीं सकते। इसके साथ ही साथ इसमें जो मशीन हम लोगों ने यूज़ किया है वो 8000 वाट का यह मशीन यूज़ किया है। 2501 मॉडल है जीएस का। लाइनरे में जैसे जाएंगे तो 2 लाख रुपए पेयर का लाइनर है। मैं बोलूँगा सबसे सस्ता लाइनर है। 10 लाइनर लगाने से अच्छा भी है 2 ही लाइनर लगा लो, आपको छोटे भी दिखेंगे सेटअप। अच्छा, कंपोनेंट की बात करें इसमें तो कोई ज़्यादा हैवी कंपोनेंट नहीं है। 600 वाट के स्वीटन के 2 स्पीकर लगे हुए हैं इसमें। 2 प्रेशर मीट लगे हुए हैं, 4 एचएफ लगे हुए हैं। अच्छा, इसका जो टोटल वोल्टेज बैठता है 2200 वाट बैठता है। हम इसको चाहें तो 2 मशीन में भी ड्राइव कर सकते हैं। एक मशीन होगा आपका 5000 वाट 2 जोन का, एक मशीन होगा आपका 4000 वाट का 4 चैनल का होगा। तो उसमें हम पार्शिएट करके 2 चैनल पे आपका एचएफ और 2 चैनल पे आपका प्रेशर मीट हम लोग यूज़ कर सकते हैं 2 मशीन पे। ये जितने भी इसमें स्पीकर लगा हुआ है वो हमारे इंस्टॉल में भी रखा हुआ अच्छा हाँ, बहुत अच्छा चीज़ आपने पूछा। स्पीकर जो है हमने इंस्टॉल पे नहीं रखा है। आइडियली हमने इसमें सिर्फ ये जो कंप्लीट फिटिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो स्पीकर है ये कोई मेड इन चाइना स्पीकर नहीं है भाई, कोई मेड इन चाइना स्पीकर नहीं। मैं गारंटी देता हूँ ये मेड इन मलेशियन स्पीकर है। आप किसी भी, नाम नहीं लूँगा, आप किसी भी बड़े बड़े ब्रांड का स्पीकर आप इसमें डाल के देख लो, अगर इससे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, मेरा ओपन चैलेंज है, फ्री में बेच दे दूँगा मैं। 4 बेस आपको फ्री। जी बिल्कुल, किसी को भी कुछ प्रकार के डाउट रहता है वो ऐसा कर सकते हैं हम लोग को, क्योंकि कोई भी कंपनी डालो आप, क्योंकि अपना 10,000 का डालो, 40,000 का डालो, 50,000 का स्पीकर डाल लो आप, ये चीज़ है। भैया कंसोल जोन के बारे में भी जानना चाहेंगे। उससे पहले मेरा एक और सवाल था, जैसा कि आपका सेटअप हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, बाकी सबका भी है वैसे ही, आप जहाँ यहाँ पर जैसा रिस्पांस मिल रहा है हमारे सेटअप में वैसा रिस्पांस नहीं आता। इसी बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। देखिए कुछ चीज़ें हैं, रिस्पांस की बात करें ना तो सिर्फ सिस्टम से नहीं होता भैया। अपने को सबसे मेन जो है वो लोग बेस से चालू करते हैं। मैं बोलता हूँ पीछे से चालू करो। आप पावर सप्लाई पहले देखो कितना आ रहा है, आप जनरेटर का फ्रीक्वेंसी देखो कितना आ रहा है, वो 50 हर्ट्ज पे है कि नहीं है, वो ये चीज़ लोग देखते नहीं है। 49 में है या फिर 48 में है, लोग चालू कर लेते, सेटअप बचता ही नहीं है। तो वो चीज़ें देखना जरूरी है। 230 टू 240 वोल्टेज का रिक्वायरमेंट है। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी एकदम कंपलसरी है, सारे बेस के लिए कंपलसरी है, वो ये होना ही चाहिए। उसके आगे बढ़ते हैं प्रॉपर जितना, जैसे अपन 8 बेस की बात करें, 8 बेस में हमारा जो जा रहा है वो 8 16,000 वाट का जा रहा है। तो मैं बोलता हूँ कम से कम 20 kVA का जनरेटर इनके पास हो, बिल्कुल ईजिली चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 8 बेस के लिए 20 के मिलेगा उसमें जी। 8 बेस के लिए 20 के बिल्कुल 8 बेस के लिए 20 kV में बेझिझक आप चला सकते हैं। सेम इससे और अच्छा रिस्पॉन्स ही मिल जाएगा, ये कह सकते हैं अपन। कंसोल जोन में चलते हैं। अभी मैं और एक चीज़ बता रहा हूँ आपको। जैसे मैंने बताया ये 4 इंचेस कॉइल में 2000 वाट है। हम कितना मिनट ड्राइव कर रहे हैं पे 5 मिनट। एक स्पीकर को प्रॉपर उसमें आने में, रेंज में आने में आधा घंटा का समय लगता है। वो जब वो प्रॉपर आधा घंटा हीट हो जाएगा तब 20 से 30% एक्सटेंड साउंड मिलेगा आपको उसमें। तो ये जो रेंज है अभी नॉर्मल है ये। तो आज जब इसको सेटअप ही फिट करके आधे घंटे आप कर लोगे चेक, उसके बाद आप मेरे को बताना कि क्या रेंज है। हमारे भाई बंधु लोगों से कई बार सुनने को मिलता है कि 5 मिनट के बजा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आवाज़ खोलकर बजा रहे हैं, तो यहाँ अलग रिस्पांस आता है, बाद में अलग रिस्पांस, ऐसा भी है? ऐसा कुछ नहीं है। हम आप हमारे अभी जब चलेगा तो उसका वीडियो ज़रूर रिकॉर्ड करिएगा। मेरा कोई भी हाई सो स्पीकर हो, ये बेस हो, कोई भी मशीन मेरा क्लिपिंग में जा ही नहीं रहा है।
कोई भी रेट क्लिपिंग आपको नहीं देखने को मिलेगा, चाहे वो क्रॉसओवर हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे मेरा मशीन हो। 0 dB से सारे नीचे हैं। मैं सबको यही गाइड करूंगा कि 0 dB पे चलाएंगे, सामान भी सुरक्षित रहेगा और क्वालिटी भी मिलेगा। और क्या ही बोले, मतलब आपका अगर कुछ नुकसान होता है इसमें, डीजे लाइन में तो काफ़ी बड़ा नुकसान होता है भैया। एक बार स्पीकर जल जाए तो फिर एक स्पीकर जाए तो सेफ रहेगा 0 dB पे, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। कोई क्लिपिंग पे नहीं है। बढ़िया। जैसे कि कई लोगों का सुनने को मिलता है, उन सभी के लिए उन डाउट क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि बोलते हैं ना 5 मिनट के लिए बजा रहे तो जैसा पाए वैसा बजा रहे हैं, बाद में हम लोगों को एक परेशानी limitation जाती होता है भैया 0 dB का। 0 dB अगर आपका सेट है, सपोज आप मिक्सर में हैं, मिक्सर पे आप 0 dB सेट करके छोड़ दीजिए, ऊपर क्लिपिंग जाना ही नहीं चाहिए। वो अगर 0 पे है तो आपका क्रॉसओवर भी 0 पे dB पे होना चाहिए। सेम सेट आपका डिस्ट्रीब्यूटर भी 0 dB सेट कर दो, मशीन आपको 0 पर जाएगा ही नहीं, ओवर ड्राइव हो ही नहीं रहा स्पीकर। उसके बाद मैं बोलूँगा इसको आप 25 घंटा चला लो, फिर मेरा गारंटी रात भर झांकी में चलाओ दबा के आप। जी बिल्कुल। और होगा तो फिर आप बोलो फिर। उसके बाद फिर कंसोल में देख लेते हैं, क्योंकि रिस्पांस मशीन पर भी डिपेंड करता है, तो कंसोल जोन को भी दिखाइए। दोस्तों मैं अब GSS प्रोफेशनल का कंसोल जोन दिखाने वाला हूँ। आप सामने से देख ही चुके हैं, लेकिन कंसोल जोन के लिए आप लोग को बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है, तो हम भैया से एक एक मशीन के बारे में, कौन सा जैसे कि बेस है कौन से मशीन से चल रहा है, अपना लाइनर है कौन से मशीन से चल रहा है, इन सब के बारे में जानने वाले हैं। जी जी। जैसे मैंने बताया आपको कि 2000 वाट के हमारे सारे बेस हैं, तो एज इट इज़ 4 ohms पे 4000 वाट इसका रिक्वायरमेंट है। और एक जोन पे हमारा जो इसका मशीन का आउटपुट है वो 4 ohms में 3600 का आउटपुट है। तो हम उसको एक्सटेंड आउटपुट भी नहीं दे रहे हैं, जैसे आपने भी बाहर बोला कि कई लोग बोल रहे हैं कि एक्सटेंड में चला रहे हैं, तो वैसा कुछ भी नहीं है। 8000 वाट की मशीन है, लगभग 3600 वाट का 4 ohms में आउटपुट है इसका। एक चैनल पे 2, एक चैनल पे 2 हम ड्राइव कर रहे हैं सिंपली एकदम 0 dB पे। 2501 का मशीन है GS सेम। अब आते हैं जैसे लाइनरे में, तो जैसे भी हमने 12 बेस यहाँ पे 3 मशीनें लगाई हुई हैं, बाकी ऊपर की हमारी 2 मशीनें बंद है जो कि एक्स्ट्रा में है। अच्छा, अब जो हमारे 2 लाइनर हैं उनको हम ये 3 मशीनों में ड्राइव कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि जो हमारा लाइनर है उसमें 600 वाट के स्पीकर लगे हुए हैं 2, तो हमने उसको जो है 4 ohms पे ड्राइव किया हुआ है। हमारे GS 1201 में एक चैनल पे 2 स्पीकर लगे हुए हैं, दूसरे चैनल पे 2 स्पीकर लगे हुए हैं। ये 4 स्पीकर सिर्फ ड्राइव हो रहे हैं 12 इंच के 600 वाट के। सेकेंड अपन आते हैं मिड सेक्शन पे। इसमें हमारा जो है एक एक जोन पे हमने इसको जो है 8 ohms में ड्राइव किया हुआ है। एक जो प्रेशर मिड होता है उसका डाईफार्म का खर्चा आता है 12,000 रुपये के आसपास। हर किसी का क्षमता नहीं होगा कि वो 12,000 पे ड्राइव करे, तो मैं सोचता हूँ अगर मिड हाइस जैसा चीज़ है तो उसको 8 ohms में ही ड्राइव करें, क्योंकि रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उड़ने का जो है चांस उतना ही कम होगा। अगर 8 ohms में ड्राइव कर रहे हैं तो बिल्कुल नॉमिनल बहुत मुश्किल है, सही उड़ेगा, नहीं उड़ेगा अदरवाइज वो। अगर 2 ohms में करते हैं तो रिस्क ज़्यादा है, ये बताना चाह रहा हूँ मैं, रेजिस्टेंस का खेल है। 8 ohms में हमने एक एक प्रेशर मिड यहाँ डाल के रख रखा है। टोटल एक कैबिनेट में हमारा 2 प्रेशर मिड है, दूसरे कैबिनेट में हमारा 2 प्रेशर मिड है। सेम एज इट इज़ इसमें जो है हमारा एक लाइनर में हमारा टोटल 4 HF है, तो हमने एक एक जोन पे 2-2 HF डाल रखा है, जो कि हमारा 8 ohms में चल रहा है। एक ही लाइनर में सारा कुछ आप डाल के रख दिए हैं? नहीं, सारा कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपली है, एकदम सिंपल है। 2 स्पीकर हैं 12 इंच 600 वाट के, 4 HF हैं 100 वाट के, और 2 प्रेशर मिड है, जो कि नॉमिनल है। आप किसी भी प्रेशर मिड लाइनर में आप देखेंगे तो वही लगा रहे हैं लोग। 2 स्पीकर लगा रहे हैं, 2 प्रेशर मिड लगा रहे हैं, एटलीस्ट 2 HF लगाते हैं या फिर 4 HF लगाते हैं। मैंने सिर्फ 2 HF बढ़ाया है बस, क्योंकि HF ऐसा है, देखिए कि अगर 12 बेस पे डिपेंडेंट है या 18 बेस पे डिपेंडेंट है तो आप HF को कम करके उसके ऊपर डिपेंड नहीं हो सकता। अगर आप HF कम कर दी तो आपको खोलना ज़्यादा पड़ेगा फिर उसको, अगर वो रिस्क में आ जाएगा फिर। इससे अच्छा हाइस जैसा चीज़ है, अगर उसको सेपरेट चलाना है आप तो 4 बढ़ा दो एक्स्ट्रा, आवाज़ को कम रख लो। तो आप जब इसका वीडियो आप देखोगे क्लिपिंग का, तो आप ऑलमोस्ट देखोगे कि हम इसको 3 और 4 dB से ऊपर खोल नहीं रहे हैं इसको। सेम एज इट इज़ जो 1800 ohms में ड्राइव हो रहा है ये 15 और 10 dB से ओपन जा ही नहीं रहा है। अभी जो हमने साउंड खोला हुआ है इसका वो अभी 50% से भी कम है, वो अभी तो वो 50% से भी कम है वो। ये आप बता रहे हैं हम जो है सारा हम 0 dB पे ड्राइव कर रहे हैं, नो डाउट। 50% से भी कम बता रहे हैं, लेकिन आउटपुट इतना ज़्यादा सुनने को मिल रहा है। और एक क्वेश्चन और था मेरा, अब इतना ज़्यादा वाइब्रेशन वाला बेस बना रहे हैं, मीड क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा लगता है, तो मुझे ये बताइए कि अभी बहुत ज़्यादा डीजेस बैन हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हो रहा है, और आपका तो आउटपुट बहुत ज़्यादा आ रहा है। देखिए, अगर ये बजता नहीं तो आप अभी पूछने नहीं आते। जी, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात ये है कि छत्तीसगढ़ को महाराष्ट्र और पुणे बनने में ज़्यादा दिन नहीं है, और चीज़ों को मैं ये चाह रहा हूँ कि चीज़ें छोटी हों और आउटपुट ज़्यादा मिले। बड़े सेटअप बांध के जाते तो पुलिस वाले देखते कि इसका सबसे बड़ा सेटअप है, उन्हें देख के बज रहा ज़्यादा, वो बड़ा सेटअप उसको पहले अंदर करो।
एक प्रॉब्लम आ रहा है ऐसा पॉलिटिकली, जैसे आपने बोला बैन, तो मैं उस वे पे लेके जा रहा हूँ इस चीज़ को कि वो लोग देखते हैं बड़ा सेटअप है यहाँ पर, वो छोटा अगर सिस्टम हो तो सोफिस्टिकेटेड है, लोग उसको इजीली चला सकते हैं, रख रखाव आसानी होगा, थोड़ा सा ये है। अदरवाइज हाइट कितना कितना जा रहा है, आप देखो यहाँ लोगों को 20-20 25-25 फीट हाइट चले जा रहा है, ये चीज़ है। जैसे कि भैया आपके पास कोई सेटअप खरीदने आते हैं तो क्या ये ज़रा जितना भी आप एडवाइस दिए हमें बताइए इनके बारे में, क्या उन सभी को ऐसे ही देते हैं? जी हाँ, अगर आप ये बेस लेते हैं तो आपको मैं सेम मशीन दूंगा 2501, अगर आप ये लाइनरे लेते तो मैं आपको सेम मशीन दूंगा, ये चीज़ें हैं इसमें। जी बिल्कुल, जैसा भी सेटअप खरीदते हैं पूरे डिटेल पहले ही जान लेना चाहिए, क्योंकि बता रहे जनरेटर के बारे में बहुत ज़्यादा परेशानी आता है, क्योंकि उतने केवी का हमारे पास जनरेटर नहीं रहता है और हम लोग साउंड ज़्यादा लगा लेते हो, उसकी वजह से भी आउटपुट में हमें कमी मिलता है। आप सेटअप के बारे में बहुत कुछ जान लिए भैया, लेकिन अब हम लोग और जानना चाहेंगे ये पूरे सेटअप का प्राइस क्या? प्राइस कोई ज़्यादा नहीं है बेसिकली, अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करें, बेसिकली डिमांड जो भी सबसे ज़्यादा है वो 8 बेस का है, 12 बेस का थोड़ा कम है, तो एक 8 बेस का बेसिक ज़्यादा चलता है। तो 8 बेस का अगर सेटअप लेके जाए तो कोई ज़्यादा नहीं भैया, ये मोस्टली 7 लाख से 7,20,000 का ही आसपास आ रहा है, जो कि नॉमिनल है बिल्कुल, अगर 8 बेस के सेटअप पे जाए तो। पूरे जिसमें सेटअप के 8 साथ? बेस, हाँ, जिसमें आपका 8 बेस, 2 लाइनरे, उसकी 3 बेस की 3 मशीनें, लाइनरी की 2 मशीनें, क्रॉसओवर, डिस्ट्रीब्यूटर, मिक्सर, वायरिंग, सब कुछ कंप्लीट करके बता रहा हूँ मैं। अच्छा, उसके साथ पे जो अलग से चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं वही मैं बता रहा हूँ। हम कवर साथ में देते हैं, वो कोई चार्जेस नहीं है। मशीन का जो फ्लाइट केस है वो हम साथ में देते हैं। कैबिनेट पे हमारा 2 साल का गारंटी है। कैबिनेट अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कस्टमर लेकर आए, बिल एक लेकर आ जाए, मैं फ्री में दूंगा कैबिनेट, अगर 2 साल से पहले कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो। मशीन में 6 महीना गारंटी दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो, ये चीज़ें। जी बिल्कुल, और जैसे कोई सेटअप खरीदता है तो स्पीकर को आप खोल कर दिखाते हैं? नहीं, खोल कर नहीं दिखाते। अगर पर्सनली कस्टमर ने बुक कर लिया है, वो ले रहा है और साउंड सुन लिया है, उसके बाद अगर वो बोलता है कि भैया हम तो मैंने ले लिया, मुझे स्पीकर दिखा दो, तो हम दिखा देते हैं। या उससे पहले भी अगर वो सुनने से पहले ही बोलेगा तो स्पीकर दिखाने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। जी, जी बिल्कुल सही, जो भी खरीद रहे हैं उनको पूरा सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि जो चीज़ मैं खरीद रहा हूँ वो सही है या नहीं। हाँ हाँ, नहीं, उससे पहले भी दिखा देते हैं, भाई लड़की देखोगे तब तो पसंद आएगा। जी, जी बिल्कुल सही बात है। तब तो लेके जाओगे। तो दोस्तों वीडियो हम लोग आपके लिए पूरे सेटअप का वीडियो बना चुके भैया, और कुछ बच गया हो तो आप कुछ बताइए। देखिए, एक चीज़ इसमें ये है कि अगर जैसे अब जो स्टार्टअप हुआ है, प्रेशर मीट का दौर चालू हुआ है, चीज़ें कंप्रेस होते जा रही हैं, 10 लाइनर की जगह 2 लाइनर लग रहा है, तो उसमें थोड़ा सा अपडेट होना पड़ेगा। अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग एनालॉग क्रॉसओवर चलाते हैं, बेरिंगर चलाते हैं, डीबीएक्स चलाते हैं, 2 वे 3 वे चलाते हैं, 2310 3400 ये सब चलाते हैं। तो अगर आप इस रेंज पे जाएंगे तो आपको क्रॉसओवर डिजिटल रखना पड़ेगा। आप, कई लोग बोलते हैं भैया क्रॉसओवर जो है काफ़ी महंगा है, 65,000 का है। मैं बोलता हूँ वो 65,000 का क्रॉसओवर जो है ना, आपको कम से कम आपको 20 लाख रुपए कमा के दे देगा। क्यों? देखिए, अगर इस रेंज पे जाते हैं अपन, तो अब इनका जो मेंटेनेंस का खर्चा होता है, अगर मान लो कि स्पीकर जल गया, तो जैसे ब्रांड कंपनियों का रिकॉन किट आता है, स्पीकरों का रिकॉन किट आता है, एज इट इज़ हमारे में भी ओरिजिनल रिकॉन किट आता है। दिक्कत नहीं है, वो दिक्कत ये नहीं है कि मतलब स्पीकर आपका तो एज इट इज़ ओरिजिनल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है अगर प्रॉब्लम आता भी है तो, लेकिन वो प्रॉब्लम ना आए, ये मेरा वो है। मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर वो 3 साल 4 साल 5 साल भी चला रहा है ना, तो उसको कभी ये दिक्कत नहीं है कि उस स्पीकर जल गया। ये खास चीज़ है हमारे इसमें क्रॉसओवर पे। एक अंदर की चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, अभी बहुत सारे लोग और भी कंपनियां यूज़ करते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, जो डिजिटल यूज़ करते हैं डीबीएक्स वगैरह का, उनका जो सिक्योरिटी अटैक होता है स्पीकर के ऊपर में, वो आपका 1 मिली सेकेंड का होता है, और मेरे जो ये क्रॉसओवर है उसका है 0.45 या 0.1 भी आप बोल सकते हो, उस तरीके का है कि वो जितना आदमी सोच नहीं सकता, उससे कम मिली सेकेंड से भी कम का अटैक है उस सिक्योर करने में। आपका हाइस्ट का एक डायफाना में नहीं चलेगा, 18 इंच तो भूल ही जाओ कि जलेगा। ये क्वालिटी हमारे इसका DC48 क्रॉसओवर का 65,000? 65,000। अब जो 8 बेस या 12 बेस ले रहा है सर, उसमें अगर 7 लाख 8 लाख का, तो कोई बड़ी बात नहीं है फिर उसमें जंप करना। और अगर आप 4 वे चलाना चाह रहे हो तो भाई उसमें आपको जंप करना ही पड़ेगा, डिजिटल में तो जाना ही पड़ेगा। अब आज आप लाइन से देख लो, कहीं कोई एनालॉग लगाया है क्या? नहीं लगाया है, हर कोई डिजिटल पे ही जा रहा है। हर किसी ने यहाँ पे 4 वे लगाने का कोशिश किया थोड़ा सा। हमारे गांव तरफ का एक बात बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर तो डिजिटल चल रहा है, लेकिन गांव तरफ डिजिटल ही रेट की वजह से नहीं लगा पाते हैं, तो उन लोगों को भी कौन हो? नहीं, तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। अब क्यों नहीं है रिक्वायरमेंट? क्योंकि वहाँ पे 3 वे लाइनर थोड़ी लगा रहे हैं। अपन तो 2 स्पीकर 2 HF लगा रहे हैं ना, तो वहाँ पे 2 वे बन गया ना, तो जरूरत ही नहीं है फिर, तो वहाँ पे जरूरत ही नहीं है। फिर वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि भैया आप मिक्सर को 0 dB पे सेट करो। आप हमारा क्रॉसओवर देखो, सब 0 dB पे रहता है, सारा क्लिपिंग 0 dB पे, आपको कभी रेड क्लिपिंग जाएगा ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं, आप बिंदास चलाओ। और गलती से चलो चले भी जाता है +2 +4 +5, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आना है।
जी बिल्कुल। बहुत अच्छा जानकारी हमें भैया से मिला। ऐसे ही जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए सेटअप के साथ, क्योंकि मैं सभी का सेटअप का वीडियो बनाने वाला हूँ। लोगों का मांग रहता था बहुत कि कंसोल जो उनको दिखाते नहीं हो, क्या क्या यूज किया है, कुछ नहीं, बस साउंड बस दिखा रहे हो ऐसे करके। तो इस वजह से मैं ये वीडियो बनाया हूँ। आप लोग को कैसा लगा ये कमेंट कर बताना है, साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो आप लोग ज़्यादा लंबा होता है तो देखते भी नहीं हो, इसलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।